उत्तराखंड वालों ने दिया है, यूपी वाले भी देंगे, जो योगी जी है। हाँ देंगे इस्तीफा योगी जी से, योगी जी से देंगे। क्या देश के वजीर आलम श्री नरेंद्र मोदी फकीर नहीं है? वो भी तो साधु हैं। ये कैसे फकीर हैं? जो जिस देश को बेचते हैं वो फकीर हैं। हजारों करोड़ों रुपए के कपड़े पहनने वाला फकीर कहाँ से हो गया? कौन नोटंकी कर रहा है? कौन नोटंकी कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी नोटंकी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी? हाँ जी। आप नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे। किस लिए कर रहे हैं? हम सच्चे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहाँ की नोटंकी है ये? एक और है, ये जो सिंगू बॉर्डर है नी, ये रोड पे हम बैठे हैं, ये रोड नहीं, ये किसानों का घर बन गया। अब इसे किसान कॉलोनी का नाम दे दो, नरेंद्र मोदी से कह दो किसान कॉलोनी हो। हाँ, किसान का नाम देंगे आप? नाम देंगे? हाँ सिंह बॉर्डर बनाएंगे इसको, सिंह बॉर्डर। नरेंद्र मोदी से कह दो कहीं रोड दूसरा ढूंढ ले। यहाँ पर किसानों के फ्लैट कट गए हैं और किसान यहीं से बसेंगे और ये किसानों के प्लॉट कट गए हैं। प्लॉट कट गए। हाँ, प्लॉट कट गए। नरेंद्र मोदी अच्छा बेटा नहीं है? नहीं अच्छा बेटा। अगर अच्छा बेटा होता तो ये किसान है जो पूरे देश का किसान इसके खिलाफ खड़ा है। अगर ये अच्छा बेटा है, ये तो नालायक बेटा है। ये कहाँ अच्छा बेटा है? नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तराखंड के भाजपा के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। एक बार फिर सूबे के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने के बाद मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को करारा तमाचा लगा है। यह सिलसिला अब जारी इसलिए भी है क्योंकि किसान आंदोलन, किसान समुदाय के जो भी लोग हैं वो देश के वजीर आलम पर, भाजपा पर, नरेंद्र मोदी पर एक बड़ा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते 100 दिन से ज्यादा हो चुका है इस किसान आंदोलन को, लेकिन अब तक और 2 महीने ऐसे हो चुके हैं जब किसान और नेता के बीच कोई बातचीत नहीं है। हमारे साथ तमाम सिंघू बॉर्डर पे वो किसान जत्था मौजूद है जो लगातार अपने बयानों से कहेंगे कि किस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत पर एक प्रेशर क्रिएट किया गया किसानों के द्वारा और फिर वो किसान के साथ नजर आ रहे हैं। क्या ये किसान की जीत है? किसान की जीत है? किसान की जीत है जी, ये बिल्कुल। ये जो आज इस्तीफा दिया है, एमएलए इस्तीफे बात आई है, ये तो एक ने दिया है, अभी तो शुरुआत है। होने वाला समय में ये आम जन की, हर किसान खेत मजदूर की लड़ाई है। जिसको ये सही समझ में आएगी, सब इस्तीफा दे करके, बीजेपी वाले जो भी हैं किसी दबाव के कारण रुके हुए, सब इस्तीफा दे करके किसानों के हित के लिए वो साथ खड़े हों। कौन इस्तीफा देंगे? कौन शब्द इस्तीफा देंगे? सब इस्तीफा देंगे। कौन? आज उत्तराखंड वालों ने दिया है, यूपी वाले भी देंगे, जो योगी जी है। हाँ देंगे इस्तीफा योगी जी से, योगी जी से देंगे। अगर वो सच्चाई तैसी हमारे, वो जनी तैसी हैं, वो साधु भी है। साधु जो व्यक्ति होता है वो सभी समाजों का होता है। साधु तो नरेंद्र मोदी भी है। नहीं नरेंद्र मोदी नहीं है, वो साधु नहीं है, वो ढोंगी है। वो ढोंगी है। जितने भी सच्चे जनसेवक है वो इस्तीफा दे करके बीजेपी से दूर होकर के वो किसानों की लड़ाई लड़ेंगे और इसको जीत कर जाएंगे। वो कह रहा है फकीर है, तो क्या देश के वजीर आलम श्री नरेंद्र मोदी फकीर नहीं है? वो भी तो साधु हैं। ये कैसे फकीर हैं? जो जिस देश को बेचते हैं वो फकीर हैं। फकीर थे हमारे गुरु थे, जो वो फकीरों वाला काम किया। गुरु होते हुए लोगों को जमीनें खुद मुगलों से छुड़ा के और हिंदुओं को, सिखों को, सभी धर्मों को जमीनें दी, फ्री में दे दी। नहीं, हजारों करोड़ों रुपए के कपड़े पहनने वाला फकीर कहाँ से हो गया? ये बताइए। कोट उसका बिकता कितने का? कपड़े पहनते विदेश से उसके कपड़े आते, वो कहाँ का फकीर है? वो नोटंकी है। वो आप देखने गए हैं? देखने के देखते हैं मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं। जब मीडिया में आता है भाई आज ये हुआ, आज ये हुआ, इससे पता नहीं चलता हम जन को। ये किसान है, ये घर बैठते हैं, फसल के टाइम फसल काटते, फिर भी टीवी देखते, उससे पता तो चलता है कि क्या बात है। ये जो नोटंकी है, इसकी ये फ्लॉप होने वाली है। फ्लॉप करेंगे? हाँ जी बिल्कुल करेंगे। फ्लॉप के लिए तो यहाँ बैठे हैं। कौन नोटंकी कर रहा है? कौन नोटंकी कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी नोटंकी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी? हाँ जी। आप नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे। किस लिए कर रहे हैं? हम सच्चे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहाँ की नोटंकी है ये? हम कौन सी नोटंकी देखी आपने? हमारी आपने 3 महीने से, 3.5 महीने से कोई नोटंकी देखी हमारी? नरेंद्र मोदी की कितनी नोटंकियां हम देख चुके हैं इन 4 महीनों में। 100 दिन से ज्यादा इस प्रोटेस्ट को हो चुके हैं। आप ये देख लीजिए सिंघू बॉर्डर पे जो तस्वीर है, बड़ी तस्वीर है। किसान जो है अब फिर मोदी सरकार से लगातार ये सवाल कर रहा है कि देश के एक बड़ा राज्य, एक छोटा राज्य नहीं कह सकते हैं, बल्कि वो राज्य जहां लगभग बीजेपी की सत्ता रही है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। वो बहुत बढ़िया कर है। बढ़िया। हाँ, किसानों के लिए इस्तीफा दे दे। बढ़िया। जो ना दे, किसानों के हक में दिया है
और दूसरी नंबर बात बताऊं, नरेंद्र मोदी की बंगाल में रैली थी, वो भी फ्लॉप हो गई है। फ्लॉप हो गई? फ्लॉप हो गई है। आप देखने गए? हाँ, हम देखने गए थे, हमें टीवी पे देखा, वहाँ कुछ नहीं था, फ्लॉप हो गई। हम किसान हैं, 3.5 महीने से यहीं पर बैठे हैं, और हम किसान यहीं से जाने चाहे 3.5 साल लग जाओ, हम यहीं पर डटे बैठे हैं। 3.5 साल भी यही रहेंगे? यही रहेंगे। एक और है, ये जो सिंगू बॉर्डर है नहीं, ये रोड पे हम बैठे हैं, ये रोड नहीं, ये किसानों का घर बन गया। अब इसे किसान कॉलोनी का नाम दे दो, नरेंद्र मोदी से कह दो। किसान कॉलोनी हो? हाँ, किसान का नाम देंगे आप? नाम देंगे? हाँ, सिंह बॉर्डर बनाएंगे इसको, सिंह बॉर्डर बनाकर छोड़ेंगे। किसान कॉलोनी का नाम दे दिया, नरेंद्र मोदी से कह दो कहीं रोड दूसरा ढूंढ ले। यहाँ पर किसानों के फ्लैट कट गए हैं और किसान यहीं से बसेंगे, और ये किसानों के प्लॉट कट गए? कट गए हैं, प्लॉट कट गए? जाएंगे, हाँ, प्लॉट कट गए हैं, हम यही रोड पर हैं। जब फैसला हो जाएगा, फैसला हो जाएगा, जब फैसला होगा, वो सामने हम हरियाणा में है, दिल्ली में नहीं है, हरियाणा के बॉर्डर पे हैं हम। जब फैसला हो जाएगा ना, यहाँ लिख कर जाएंगे वो उस बोर्ड पे, यहाँ पे लिखा है ना, और शंभू बॉर्डर का ये बोर्ड है, इससे आगे दिल्ली शुरू होती है, उस पर लिख कर जाएंगे कि ये जो बोर्ड है ना, ऐसा ही नाम लिख कर जाएंगे। सुनिए, आपने कहा कि बंगाल रैली में जो नरेंद्र मोदी की रैली फ्लॉप हो गई, बड़े बड़े एक्टर महानायक, सुनिए अल्लाह मत, बड़े बड़े एक्टर महानायक सब भाजपा में शामिल हो रहे हैं, आप कह रहे हैं फ्लॉप हो गई? हाँ, एक्टरों से क्या बनता है, किसान मजदूर तो नहीं है उनके पास। हाँ, किसान मजदूरों के वोट तो 90%, और जो तेरे सितारे बितारे उनके 5% वोट हैं, क्या करेंगे वो? किसान मजदूर है जो। दूसरा दिखाइए, कौन सा? एक सनी चक्रवर्ती आए बीजेपी में, वो क्या वो एक दो हजारों एक्टर हैं, एक दो से बात थोड़ी बनती है। कैसे देख रहे हो? देखिए, आपने बात करी एक्टर की, गीदड़ों की कोई जरूरत नहीं, शेर एक ही बहुत होता है जंगल में। अरे ये गीदड़ है सब, ये मिथुन चक्रवर्ती जो डर के पार्टियों के बीच में जाता है ना, तो वो गीदड़ होता है। शेर वो होता है जो घबराता नहीं। देखो ना, हमारी वो बेटी है तापसी पन्नू, इन्होंने IT की रेड भी मरवाई, डरी क्या? नहीं डरोगा। और अनुराग कश्यप, वो हमारे साथ खड़ा है, वो नहीं डरा। ये समझता क्या है मोदी? असल में इसने लोकतंत्र का हनन कर दिया है, जो इसके साथ नहीं है, तो इसका मतलब वो देशद्रोही हो गया। ये आदमी ने एक नई विचारधारा, नई तरह की, ये एक देश को लोकतंत्र में एक खत्म करने वाले ये काम कर रहा है। असल में ये सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा होगा जब दिशा रवि वाला केस था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त कहा भी देश में हर तरह की विचारधारा का स्वागत होना चाहिए। ये इसका मतलब ये नहीं है आपके कोई खिलाफ है तो वो देशद्रोही हो गया, वो देशद्रोही कभी नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र है, ये शहीद भगत सिंह के भी हैं, यहाँ के गांधी को भी फॉलो करने वाले हैं और शहीद भगत सिंह को भी फॉलो करने वाले हैं। हर मेरी बात सुनिए, रावत के इस्तीफा देने के बाद क्या ये बिल रद्द हो जाएगा? नरेंद्र मोदी वापस आपके ट्रैक पे आएंगे क्या? देखिए, शुरुआत हुई है, और मैं 2 दिन के बाद शुरुआत हुई है। नहीं सुनो, ये जो मोदी के जितने भी ये सांसद है ना, ये सब गूंगे हैं। अगर ये, और इसमें आपको हैरानी होगी, इसके 300 सांसदों में कम से कम 200 सांसद किसान हैं, और उनके अंदर यार, अरे धरती माँ को देखो, ये धरती माँ के सपूत बनो। 70 साल धरती माँ ने तुम्हारा पेट भरा है, और अब तुम इस मोदी के चक्कर में धरती माँ को, आज हमें ये देखो, जब जो माँ होती है और जब माँ पे कोई विपदा आती है, तो वो जो अच्छा बेटा होता है वो सामने खड़ा होकर माँ को कहता है, माँ मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। नरेंद्र मोदी अच्छा बेटा नहीं है? नहीं है अच्छा बेटा। अगर अच्छा बेटा होता तो ये किसान है जो पूरे देश का किसान इसके खिलाफ खड़ा है। अगर ये अच्छा बेटा है, ये तो नालायक बेटा है। ये कहाँ अच्छा बेटा है? ये अगर वो अच्छा बेटा होता तो आज ये 3 महीने से जो ये आमदनी यहाँ पिसा हुआ, ये पिसता नहीं। ये सब उसी की देन है, कहाँ से अच्छाई है उसकी? ये नरेंद्र मोदी को हम सबने वोट दिए थे, हमने तो दी थी उसको। मोदी वो हमारे सुन लो आप, बस आप एक बताइए, एक एक्टर का, एक बिजनेसमैन का और एक खेतीदार मजदूर का बराबर का अधिकार है वोट का। ये अपने संविधान में है। जब बराबर का इन लोगों ने तहे दिल से उसको सत्ता में पहुंचाने का काम किया था, इन खेत मजदूरों ने, आज इन लोगों को सड़क पर लेकर खड़े करने वाला कौन है? कहां से अच्छाई है उसके अंदर? वो अच्छा इंसान नहीं है। जब ये इतनी पब्लिक इतने महीने से परेशान, और इनके पीछे परिवार, कितने लोग यहाँ हैं, और इनका परिवार देखिए वहाँ, वो बर्बादी की कगार
पल पल में लाना चाह रहे हैं, हम उसकी गुण गाएंगे क्या? लेकिन लगातार जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ये कह रहा है कि ये जो बिल है छोटे किसानों को फायदा देने वाली बात, कहिए कि झूठ है, कहिए कि झूठ है। झूठ है, बिल्कुल झूठ है। इसका किसी को फायदा नहीं है। वो हमें जवाब देते ही नहीं। तो इसका फायदा क्या है? वो हमें बेरोजगार करना और भी बेरोजगार करना चाहता है। कोई रोजगार नहीं दिया, खुद से कोई रोजगार खुद से नहीं दिया, और हमारा पास जो रोजगार उसको छीनना चाहता है। नरेंद्र मोदी का काम है, पहले उसने चाय बेची, फिर उसने जहाज बेचे, रेल बेची, और सब सौदे हैं नहीं। अब किसानों को बेचना चाहता है। किसान नहीं बिकते, किसान बिकने वाले नहीं है, किसान बिकाऊ नहीं है, नहीं बिकेंगे। हम बिकने वाले किसान नहीं है। हम हमारी धरती माता के लिए हमारी जान निछावर कर देंगे, हम झुकेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल, मर सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। ये हम लड़ने वाली कौम है। देखिए, लोकतंत्र के अंदर जब सारे पिलर रह जाते हैं, और मीडिया भी, गोदी मीडिया, बहुत बड़ा मीडिया इस आदमी ने खरीद लिया है, और हर तरह की ये इंस्टीट्यूट को ये नाश कर रहा है, और जब सारे पिलर रह जाते हैं तो देश का फिर आम नागरिक उठता है। इस बार मुझे फख्र है कि मेरे देश का किसान उठा है अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए। असल में ये पूरे देश को बचाने की लड़ाई किसान लड़ रहा है। जो ये मोदी सरकार इन बिलों के माध्यम से एक किसान का, एक मजदूर का वजूद खत्म करना चाहता है, और ये हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि हम शहीद भगत सिंह, उधम सिंह के वारिस हैं। हम मर तो सकते हैं लेकिन वापस नहीं उठ सकते। ये सिंघू बॉर्डर है, ये सिंघू बॉर्डर है जहां तमाम किसान समुदाय के लोग आज भी 100 दिन के बाद भी लगातार एहतिजाज कर रहा है। इस एहतिजाज में देखिए ये हौसला, ये बुलंदी अभी कम नहीं हुई। ठीक 100 दिन जो पहले चीजें देखने को मिल रही थी वो तस्वीरें आज भी हैं। क्या लग रहा है कब तक बैठने जा रहे हैं इस धरने पर, कब तक चलता रहेगा आंदोलन? जब तक हमारे है नहीं तीनों काले कानून रद्द नहीं होंगे और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं होगी, तो उस जगह वापिस नहीं जाएगा तब तक नहीं। क्या फिर से बोलिए। हाँ जी, जब तक कानून वापिस नहीं होंगे, और नरेंद्र मोदी जी जहाँ से आए थे वहाँ तक वापिस नहीं होंगे तब तक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वापिस वही रास्ता जी, जब तक वापिस नहीं हो गए। ये जन जनता की लड़ाई है। अगर किसानों से टकराएगा नहीं, उसको ऊपर भेजने का भी हो सकता है कुछ न कुछ।